स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं? आप जानते हैं कि जब आदमी बीमार पड़ता है तो दवा का सहारा लेना पड़ता है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक्वाप्रेशर योग। ये क्या है एक्वाप्रेशर? इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर अजय प्रकाश, शहर के फेमस डॉक्टर, और ये किसी नाम की पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, डॉक्टर अजय प्रकाश एक्वाप्रेशर के क्षेत्र में ऐसे कई वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जनता जागरूक नहीं है। आखिर क्यों? तो ये जनता के लिए, जनता के स्वस्थ रहने के लिए ये टिप्स देने जा रहे हैं डॉक्टर अजय प्रकाश। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल्स में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक्वाप्रेशर के क्षेत्र में आप कई वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं और कई अवार्डों से आपको नवाजा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक्यूप्रेशर ये जो चिकित्सा विधा है ये मेरे आत्मा में निवास करती है। मैं हूँ तो दूसरे पद्धति का चिकित्सक, इंस्टीट्यूशनल में दूसरे पद्धति का हूँ, लेकिन आत्मा में निवास है। इसका मूल कारण ये है कि एक्यूप्रेशर में वो असीम शक्ति है जिसके माध्यम से एक्चुअली हमारा शरीर जो है पंच तत्व विज्ञान के तहत है। जो हमारा पौराणिक विज्ञान रहा है चिकित्सा विज्ञान का, उसके तहत है। हमारे शरीर में उस पंच तत्वों से निर्मित है और छठी शक्ति है प्राण ऊर्जा। उसका प्रवाह अनवरत चलता रहता है और एक निश्चित दिशा और निश्चित चाल में चलता रहता है। उसी में किसी तरह का असंतुलन आता है तो फिर रोग होता है। तो उस असंतुलन को संतुलित करने का कार्य एक्यूप्रेशर करता है। वैसी स्थिति में जहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, अपनी चिकित्सा विधा का शक्ति समाप्त हो जाता है, वहाँ से एक्यूप्रेशर प्रारंभ होता है। कहने का मतलब है कि यह रोग का बचाव, रोग का निदान और रोग की चिकित्सा तीनों कार्य करने में सक्षम है। इसलिए मेरी आत्मा से मैं इस विधा के प्रसारित करने में लगा हुआ हूँ। दर्जनों पुस्तकें आदि का लेखन किया है और संपूर्ण भारतवर्ष में 154 ब्रांच के साथ 5 देशों में इसको प्रसारित करने का काम किया जा रहा है। जो लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं वो इसके फ़ैन होते चले जा रहे हैं। सर, यहाँ पे एक सवाल आपसे जानेंगे कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आप एक्वाप्रेशर के क्षेत्र में काम करें? नहीं, ये तो है ही। एक्चुअली वो तो मुझे संस्कार में ही मिला है। संस्कार में मेरे दादाजी जो हैं वो एलोपैथ के चिकित्सक रहे। 1939 में वो कन्वर्ट किए होम्योपैथ में। कुछ कारण ऐसा आया था कि टाइफाइड की बीमारी थी, उसमें होम्योपैथ की दवा से वो ठीक कर सके, तो वो होम्योपैथ में कन्वर्ट किए और उसके लिए बहुत स्ट्रगल किए। और 1953 में जो एक्ट बना होम्योपैथिक एक्ट, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। उसी दौरान जब वो और आगे बढ़ते चले गए इस विज्ञान के अंदर में, बहुत अंदर चले गए खोजते खोजते, तो कुछ संत महात्माओं के माध्यम से उनको प्राप्त हुआ एक्यूप्रेशर विधा। और 1972 में अपने पुत्र डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्त जी के साथ मिलकर उन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक्यूप्रेशर विधा को प्रसारित करने का कार्य किया। उन्होंने अपने पुत्र को भी होम्योपैथ पढ़ने के लिए कहा कि होम्योपैथ पढ़ोगे, तो होम्योपैथ पढ़े और मेडिकल अफसर भी रहे, लेकिन वहाँ से छोड़ करके फिर वो सामाजिक सेवा में ही आ गए और सरकारी सेवा में रहते हुए फिर वो कार्य को किए। तो उन दोनों से ही मुझे प्रेरणा, क्या सब कुछ मुझे उन दोनों से ही मिला है, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के द्वारा ही मुझे मिला है। और चूँकि मैं भी दूसरे पैथिक का डॉक्टर हूँ, मैं तो शुरू में ही बताया, लेकिन चूँकि इतना देखा मैंने बचपन से ही कि वैसे वैसे लोग, अब साइटिका का पेशेंट है, कोई स्ट्रेचर पर लाद करके आ रहा है और यहाँ पर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट अगर 20 मिनट उसका किया गया तो वो पैदल चल के जा रहा है। इस तरह का जो मिरेकिल, जो देखने में लोगों को मिरेकिल लगता है, लेकिन एक्यूप्रेशर विधा में वो सिद्धांत, वो वैज्ञानिक तथ्य हैं, उसके आधार पर ये सारे कुछ फ़ायदे नज़र आते हैं। जैसे सर्वाइकल पेन का रोगी है, अब वो बहुत बेचैन है और वो आया, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कराया 10 मिनट और उसका दर्द जो है छूमंतर हो जाता है, जादू जैसा लगता है। तो मेरे दादाजी को, पिताजी को लोग सब बहुत जैसे अलंकृत वर्डों से भी नवाजा गया, क्योंकि बहुत रिनॉन डॉक्टर थे मेरे दादाजी भी। लेकिन जब एक्यूप्रेशर का मिला तो एक्यूप्रेशर को लेकर के आगे बढ़ना शुरू किए तो बहुत गंदे वर्ड से भी उनको नवाजा गया। बाद में चल करके उन लोगों को मैजिशियन और भगवान तक का दर्जा दिया गया है। तो ये सब कुछ देखते हुए मुझे अंदर से ये आई आवाज़ कि मुझे भी अब एक्यूप्रेशर में ही जाना चाहिए। आत्मा की आवाज़ थी, तो आत्मा की आवाज़ को आप फिर बदल नहीं सकते हैं। तो मैं आज से 30 वर्ष पहले जो है एक्यूप्रेशर विधा के तहत मैं मूव कर गया
अपनी दूसरे पैथी से चिकित्सक होने के बाद भी मैं उसके लिए भी कार्य करता हूँ। उसके तहत तो मैं आयुष मंत्रालय में भी पहुँचा, बिहार के सारे डॉक्टर्स आयुष के मेरे वोटर हैं और मैं आयुष मंत्रालय भी पहुँचा। उसके लिए विकास का भी कार्य मैं बहुत करता हूँ, लेकिन आत्मा से मैं एक्यूप्रेशर विकास का बात करता हूँ क्योंकि इसमें वो असीम क्षमता है। हर तरह का रोग उसको निवारण करने की शक्ति है इसमें। इम्यूनिटी पावर आपका इतना इन्हांस कर देता है कि आपको रोग होगा भी नहीं। मैंने शुरू में ही कहा कि रोग का निदान, रोग से बचाव और रोग का उपचार, ये तीनों गुण एक्यूप्रेशर के अंदर निहित है। तो इससे पद्धति और बेहतर हो नहीं सकती है। भगवान सुश्रुत का नाम आप लोग सुने होंगे, सर्जरी के वो वही पहले सर्जन थे। अपने भारत देश से ही चिकित्सा विज्ञान एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में गया है। तो उन्होंने अपनी संहिता, उनके नाम पर उन्होंने एक सुश्रुत संहिता का लेखन किया है। उसमें लिखा है उन्होंने कि भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के भगवान कहे जाते हैं। उन्होंने उसमें लिखा है कि भगवान धन्वंतरी कहते हैं कि स्वेदन, स्नेहन और सूचिभेदन ये दुनिया की सारी चिकित्सा पद्धतियों के समान अकेले हैं। स्वेदन, स्नेहन और सूचिभेदन, इसको आज के समय में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मॉक्सीबुसन कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये चिकित्सा पद्धतियाँ जो हैं ये पुराने ग्रंथ में लिखा हुआ है कि दुनिया की सारी चिकित्सा पद्धतियों के समान अकेले है। मतलब कि ये एक सब दृष्टिकोण से परिपूर्ण कहा जा सकता है, हर रोग का इलाज करने में सक्षम है। इसमें आप पिछले कई 30 वर्षों से लगातार आप इस क्षेत्र में, उन कई ऐसे परिस्थिति आई होगी, उन परिस्थितियों से आपने लड़ते हुए आज भी वो लुप्त होता जा रहा है एक्यूप्रेशर, फिर भी आप एक्यूप्रेशर को पूरी भारत समेत कई अन्य देशों में भी आपने प्रचार प्रसार किया है। तो क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं फ़ायदे हो रहे हैं इससे? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली लुप्त हो गया था और 1972 में पुनः मेरे दादाजी के द्वारा ही ये लाया गया। बिहार की देन है ये एक्यूप्रेशर। आज पूरे विश्व को दोबारा रीडिस्कवर जिसको आप कहेंगे, ये बिहार की देन है। दादाजी के द्वारा लाया गया। पिताजी का बहुत बड़ा संघर्ष रहा, आज मैं भी उसमें शामिल हूँ। धीरे 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 आज के समय में हम लोग एक बहुत बड़े जन समूह के बीच में एक्यूप्रेशर विधा को स्थापित कर चुके हैं। ये अपने गुण के चलते हुआ है। बहुत सारे सैकड़ों सेमिनार्स, हजारों चिकित्सा शिविर, सैकड़ों नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस तरह का आयोजन किया जाता है। हजारों अखबारों में पब्लिशिंग हो चुका है, दर्जनों पुस्तकें लिखी गई हैं जिसकी लाखों प्रतियां पूरे भारतवर्ष में बिक चुकी हैं। लोग अवेयर हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा समूह जो है वो रोगी होने पर सबसे पहले एक्यूप्रेशर विधा की ही चिकित्सा लेने के जाता है। लेकिन इसमें एक सवाल लेंगे सर यहाँ पे, फिर भी लोग क्या होता है कि जल्द मतलब स्वस्थ हो जाए उसके लिए अंग्रेजी मेडिसिन का, इंग्लिश मेडिसिन का सहारा लेते हैं, एक्यूप्रेशर को लोग भूल जाते हैं। जी, ये सिर्फ और सिर्फ वैसे जन समूह के बीच में ये भ्रम है जिन्होंने कभी एक्यूप्रेशर विधा का उपयोग नहीं किया है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि साइटिका का पेन हो, बहुत तेज है एक्यूप्रेशर, बहुत तेज। अब एलोपैथी का जिक्र आपने कर दिया तो मैं एलोपैथी का नाम लेते हुए बताता हूँ कि एलोपैथी से बहुत तेज है एक्यूप्रेशर। अब साइटिका का पेशेंट है, साइटिका का पेशेंट किसी एलोपैथिक चिकित्सक के पास जाएगा तो वो फिर वापस पैदल चल करके नहीं आएगा। इतना तेज़ तो नहीं है एलोपैथी। हो सकता है उसको ठीक करने में 1-2 महीना या 1-2 साल भी लग जाए, लेकिन एक्यूप्रेशर इतना तेज है कि अगर साइटिका का पेशेंट कोई एक्यूप्रेशर चिकित्सक के पास जाता है और 20 मिनट के ट्रीटमेंट के बाद वो पेशेंट जो है पैदल चला आता है। बहुत तेज है, मतलब इसका एक्शन जो है विदिन मिनट है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1 मिनट में ठीक कर देता है, 1 मिनट में इतना रिलीफ दे देता है, मतलब कि इसकी क्षमता है। और रिलीफ की ही बात है ना, एलोपैथी में भी तो रिलीफ ही होता है ना। मान लीजिए कि कोई दर्द हो रहा है कहीं आपको, तो आप कोई पिल्स लेते हैं, आधा घंटा उसको घुलने में लगता है, उसका एक्शन में लगता है, और उसका एक्शन जो है 4-5 घंटे तक रहता है। जब उसका एक्शन ख़त्म होता है तो पुनः वो दर्द आ जाता है। लेकिन ये अंदर ही अंदर मॉर्फिन और एंडोर्फिन पैदा करता है एक्यूप्रेशर, बाहर से केमिकल देने की ज़रूरत नहीं है, और ये कुछ समय तक जो है वो दर्द को समाप्त कर देता है। और सिर्फ दर्द की ही बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे असाध्य रोग जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस तरह का जो माइग्रेन, इस तरह का रोग जो है, जो कहते हैं लोग कि ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, तो वैसे रोगों में भी मैं बता दूं कि जैसे डायबिटिक की बात है, डायबिटीज़ में तो मैं कहता हूं कि लोग 95% लोग तो बीमार हैं ही नहीं, वो अपनी दिनचर्या के कारण सिर्फ उनका लेवल जो है ऊपर नीचे हो रहा है। तो वैसी स्थिति में
वैसे लोगों में एक्यूप्रेशर का उपयोग जो लोग करते हैं, बड़ा जन समूह है जो एक्यूप्रेशर का उपयोग कर रहे हैं, तो वो लोग इसके बहुत बड़े प्रचारक भी हैं और वो जन समूह बहुत बढ़ते भी जा रहा है। तो वैसे रोग भी जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ रोगी भी एक्यूप्रेशर से ठीक होते हैं। इसका हम लोग प्रमाण भी साक्ष्य के साथ कर सकते हैं और सामने डेमोस्ट्रेशन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें कि सभी जो भी देखना चाहें वो आँख के सामने अपने देख सकते हैं कि पहले उनका शुगर का लेवल क्या था और एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट जब किया गया उसके बाद फिर जांच कराई गई तो शुगर के लेवल में अंतर आया हुआ रहेगा। एक्यूप्रेशर के जो ट्रीटमेंट करते हैं उससे बीमारी का लाइलाज मतलब हमेशा के लिए खत्म हो सकता है या फिर क्षण भर के लिए वो जब जन्म लिया व्यक्ति तो उस समय स्वस्थ रहता है। कुछ कुछ लोग तो जन्म से भी बहुत तरह की बीमारियां लेकर के आते हैं। तो जब जन्म ले लिए तो बीमारी तो प्रवेश कर रही है ना। तो जब बिल्कुल स्वस्थ था व्यक्ति तब तो बीमार पड़ गया, तो जब एक बार बीमार है तो फिर दोबारा बीमार नहीं पड़ेगा, ये थोड़े ही हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बीमार पड़ रहे हैं तो एक्यूप्रेशर जो है उसको स्वस्थ करने में सक्षम है। और चूँकि वो इंटरनल ढंग से ठीक करता है, कोई बाहरी बिना कोई दवा मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसके द्वारा जब रोगी स्वस्थ होता है तो लंबे समय तक के लिए भी स्वस्थ होता है और इम्यूनिटी के साथ स्वस्थ होता है, आंतरिक शक्ति के साथ स्वस्थ होता है। ठीक है ना। तो ये रोगी को रोग दूर करता है और लंबे समय तक इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। लंबे समय तक। हाँ सर, आप एक चिकित्सक भी है, चिकित्सक के साथ साथ आप एक कॉलेज भी चला रहे हैं, प्रशिक्षण केंद्र भी आपके पास में बिहार के कई ऐसे ज़िलों में। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी बच्चे आ रहे हैं और उस चीज़ से प्रभावित होकर ये एक्यूप्रेशर विधा की पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संपूर्ण भारतवर्ष सहित कई दूसरे देशों से भी यहाँ पटना ब्रांच में, जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, आप भी बैठे हैं यहाँ, ये बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज पटना ब्रांच है। इसमें संपूर्ण भारत के बच्चे बच्चियाँ सहित कई देश के भी लोग आते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और अपने अपने क्षेत्र में जा कर के उसका सेंटर खोलते हैं, प्रशिक्षण केंद्र भी खोलते हैं। इसी माध्यम से जो विदेशों से जो बच्चे आए, पढ़े, इंटरेस्ट जगा, लाभ देखे, तो अपने देशों में भी जा कर के उन लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। इसीलिए आज के समय में बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज का ब्रांच, प्रशिक्षण का भी ब्रांच और ट्रीटमेंट का तो खैर बहुत जगह हो गया है, लेकिन प्रशिक्षण का ब्रांच 5 देशों में आज के समय में हो गया है। सभी जगह से लोग आते हैं, सभी देश। हाँ। तो जैसा कि हमारे साथ में भी बात कर रहे थे एक्यूप्रेशर चिकित्सक डॉक्टर अजय प्रकाश ने अच्छी सी जानकारियाँ दिया है कि लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए तो बीमारी नहीं होगी। जन्म लिया है तो बीमारी तो जन्म से ही मनुष्य में आ जाता है, तो उसकी इलाज के लिए एक्यूप्रेशर एक साधन है, एक विधा है। उस विधा के द्वारा इलाज किया जाता है। इससे कई लाइलाज बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि साइटिका से जो लोग आते हैं और उसको 20 मिनट में ठीक कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस जो ये लुप्त होता जा रहा था उस पर कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और लोग इससे प्रभावित भी होकर इन एक्यूप्रेशर विधा से लोग प्रभावित होकर इलाज के लिए सर के पास आते हैं और सर इसी में माहिर हैं।